बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली है। उनके मैनेजर को धमकी भरा ईमेल 2 दिन पहले ही मिला है और इस मामले में बांद्रा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ है। सलमान खान को धमकी, आरोपी वही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। 18 मार्च को सलमान खान के मैनेजर को ईमेल आया। ईमेल में साफ साफ सलमान को धमकी दी गई। इसमें लिखा था, गोल्डी भाई को तेरे बॉस यानी सलमान खान से बात करनी है। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसने, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख ले। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा दो, फेस टू फेस करना है तो वो भी बता दो। अभी टाइम रहते इन्फॉर्म कर दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। ईमेल मिलते ही सलमान के मैनेजर बांद्रा पुलिस थाने पहुंचे, केस दर्ज कराई। पुलिस ने भी तुरंत सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी। वहां पुलिस की जिप्सी तैनात कर दी गई। सलमान के मैनेजर ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें 3 नाम हैं। पहला लॉरेंस बिश्नोई का, जो जेल में बंद है। दूसरा गोल्डी बराड़ का, जो कनाडा में छिपा है। और तीसरा नाम है रोहित गर्ग का, जिसके नाम ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब सलमान खान को धमकी मिली हो। इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे 2 बार सलमान पर हमले की साजिश रच चुके हैं। पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2022 में। बिश्नोई का करीबी गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है। पुलिस 2 दिन पहले मिले धमकी भरे ईमेल के बाद मुस्तैद हो गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा और मुंबई से दीपेश मिश्रा के साथ दिव्येश सिंह आज तक। अब खबर पंजाब में फरार चल रहे अमृतपाल सिंह की, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है, लेकिन कोई भी सुराग उसका नहीं मिला है। ऐसे में खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। कई शहरों में पुलिस और आरएएफ ने फ्लैग मार्च किया है और इस बीच में खबर है कि अमृतपाल के ड्राइवर और उसके चाचा ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पूरे पंजाब में फ्लैग मार्च हो रहा है। पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। अमृतपाल की फरारी को लेकर पुलिस पर सवाल उठे तो पूरे पंजाब में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की नजर में अमृतपाल सिंह भगोड़ा है। उसे पकड़ने के लिए फुल अलर्ट है। खुफिया एजेंसियां चौकस हैं। लेकिन अमृतपाल के घर वाले शक जता रहे हैं कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, उसकी जान को खतरा है। परिजन अब हाई कोर्ट पहुंचे हैं, अर्जी दाखिल की है और उसे कोर्ट के सामने पेश होने की गुहार लगाई है। इस मसले पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। पुलिस की 150 गाड़ियों का काफिला हो और भाई अमृतपाल सिंह अपनी गाड़ी से फरार हो जाएं, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये हो नहीं सकता। यहाँ पर पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस कुछ ना कुछ जरूर दबाने की कोशिश कर रही है। उधर सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि अमृतपाल सिंह अब अपनी आर्मी तैयार कर रहा था। नाम रखा था आनंदपुर खालसा फोर्स। उसके घर जांच पड़ताल में कल AKF ब्रांड के जैकेट मिले। उसके घर के द्वार पर भी AKF लिखा मिला। तमाम गंभीर आरोपों के बीच पंजाब पुलिस ने कल बड़ा एक्शन लिया। शांति व्यवस्था तोड़ने वाले 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अमृतपाल के फरार होने पर पुलिस के पास जवाब नहीं है। 7 बंदे जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। इसके साथ जो कॉन्वॉय में थे, काफी लोगों को उन्होंने टक्करें मारी हैं। तो फेलियर मैं तो नहीं मानूंगा, फेलियर है। खबर है कि अमृतपाल के केस को सरकार NIA को सौंप सकती है। कमलजीत संधू के साथ सत्येंद्र चौहान, जालंधर आज तक। अब बात बाबा बागेश्वर की, जिनका दरबार 2 दिनों के लिए मुंबई में सजा। कल आखिरी दिन था। इस मौके पर उनके कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील की और बताया कि कैसे देश में हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा। कब बनेगा? बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि जब ये मन की बात बताते, पर्चे पर सब लिख देते, तो ये लिख करके क्यों नहीं बता रहे? जिस दिन भारत के 2/3 3/3 हिंदू जग करके मानने लगेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। नंबर 2, राम राज्य के बाद भारत कैसा होगा? हम कहते हैं जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा उस दिन राम की यात्रा पर ना पत्थर घलेंगे, उस दिन पर हिंदुओं को ना कोई बहलाएगा, कन्वर्जन रुक जाएगा, लव जिहाद रुक जाएगा,
में जातिवाद मिट जाएगा। हम सब हिंदू एक होकर के जब काम करेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अलीगढ़ के रोरावर थाना इलाके में कल कब्रिस्तान के दीवार के निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्ष दिल्ली गेट के थाने पर पहुंचे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जमीर उल्लाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का और जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना दिल्ली गेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी के आसपास के इलाके की दुकानों को बंद करवा दिया गया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अगली खबर बिहार के आरा की, जहां पर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। वे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तभी सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। विधायक के खिलाफ लोग नारेबाजी करने लगे। घेराबंदी करके देर तक नारेबाजी होती रही और बाद में विधायक ने मान मनोबल करके लोगों का गुस्सा कम किया। अब अगली खबर भी एक विधायक की ही है। कल तस्वीर बिल्कुल अलग। मामला राजस्थान की पालिका है, जहां पर निर्दलीय विधायक खुशबीर सिंह जोजावर सड़क को पहले स्टेट हाईवे का उन्होंने दर्जा दिलवाया, फिर उसके निर्माण कार्य के लिए फंड मुहैया करवाकर काम भी शुरू करवाया। इसे ग्रामीणों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जबरदस्त अभिनंदन समारोह में लोगों ने विधायक को कंधे पर उठा लिया, बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। अब एक खबर महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पर एक बेकाबू कार दुकानों से सीधे जा टकराई। कार में एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। इस घटना में दोनों को मामूली चोट आई है। फौरन आसपास के लोगों ने दोनों को कार से बाहर निकाला। पुलिस ने मामले में कार चला रहे शख्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को खुली चेतावनी दी है। कल से बमोरी इलाके में वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो वो मंत्री को छोड़ेंगे नहीं। मामला क्या था और दिग्विजय ने क्या बयान दिया, सुनिए। मंत्री को कि अगर मंत्री तो नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो दिल को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा है? जो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कल बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाकर रखना चाहती है ताकि मोदी पर कोई सवाल ना खड़ा हो। ममता ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी हैं, नहीं तो विदेश में क्या कहा उस पर इतना बवाल और संसद नहीं चलने दी जा रही है। ममता बनर्जी का बयान आया तो सवाल अखिलेश यादव के सामने भी उठा, जो कोलकाता में ही मौजूद थे। ममता के बयान को लेकर सवाल किए गए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इस पर आड़े हाथों लिया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किया वही आज बीजेपी भी कर रही है। इतना बड़ा बयान है क्या? जी जी, देखिए ये जो सवाल आपने खड़ा किया और जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रांग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये कांग्रेस एक जमाने में अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ जांच करती थी, उनके जेल भेजती थी या उनके खिलाफ कार्रवाई करती। उसी रास्ते पे तो आज बीजेपी। अब बात राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन की। कल राहुल गांधी के यौन शोषण वाले बयान को लेकर पुलिस उनके घर पर पहुंची, लेकिन तब राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को अपना जवाबी ईमेल भेजा, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा कि 30 जनवरी को मैंने बयान दिया था। दिल्ली पुलिस 45 दिन के बाद मुझसे जानकारी मांग रही है। जवाब देने के लिए 8 से 10 दिन चाहिए। आज एक बार फिर से दिल्ली में किसानों का कूच हो रहा है। रामलीला मैदान में किसान जम रहे हैं, जहां पर उनकी महापंचायत होनी है। इसमें देश भर के किसानों से
के पहुंचने की उम्मीद है। किसान अपनी कई मांगों को लेकर ये महापंचायत कर रहे हैं। इसमें पहली मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को सरकार लागू करे। दूसरी मांग है कि एमएसपी पर नई समिति का गठन हो। तीसरी और अहम मांग यह है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए और चौथी मांग है कि उर्वरकों की कीमतों में कमी की जाए और पांचवी मांग है कि खेती के लिए सरकार मुफ्त बिजली दे। बिहार के नालंदा में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कातिलों ने शव के कई टुकड़े करके ठिकाने लगा दिए। इस वारदात की खबर लगते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, फिर कई घंटों तक इलाके में शव के टुकड़ों की पड़ताल हुई। अब एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुलिस ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार लोकल आतंकियों की संख्या महज 28 रह गई है। सुनिए यह बयान। मुझे यह आप लोगों से शेयर करके बहुत खुशी मिल रही है कि पूरे जेएनके के इतिहास में सबसे अभी लोएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट है लोकल टेररिस्ट का 28 आ गया है और हम लोग और नीचे लाएंगे इसके। कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिस पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालात बेकाबू थे। खुद आर्मी ने मोर्चा संभाल दिया। दमकल कर्मियों के हाथ के साथ उन्होंने हाथ से हाथ बटाया और कई जिंदगियों को बचा दिया। इस इमारत में लगी आग पर फिर काबू पा लिया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे की एक नई सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जो कि दिल्ली जयपुर रूट पर चलेगी। इसे लेकर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर पहुंचे और उन्होंने कहा कि 24 मार्च को वंदे भारत ट्रेन जयपुर पहुंचेगी और अप्रैल के पहले सप्ताह तक इसका संचालन भी किया जाएगा। अब अगली खबर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की, जो एक बार फिर से बिहार के सीमांचल इलाके के दौरे पर पहुंचे। 2 दिन का उनका यह दौरा था। इस दौरान वो महानंदा नदी से पदयात्रा होकर गुजरते दिखे। नदी पार कर ओवैसी अपने समर्थकों के साथ दूसरे इलाके तक पहुंचे।